नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोपा कोर्स के बारे में। कोपा कोर्स क्या होता है, कोपा कोर्स के लिए योग्यता क्या है, कोपा कोर्स का पाठ्यक्रम, फीस और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में कंप्यूटर या फिर IT के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और छात्र इसमें करियर भी बनाना चाहते हैं। आज मार्केट में तरह तरह के सॉफ्टवेयर कंपनियां खुल रहे हैं, जहां नौकरी प्राप्त करने के लिए कई छात्र कंप्यूटर से जुड़े कोर्स करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, BCA, DCA, MCA इत्यादि। वही एक नाम आता है ITI कोपा का। तो आइए जानते हैं ITI कोपा के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ITI कोपा क्या है। दोस्तों, ITI कोपा का पूरा नाम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होता है, जिसे कोई भी छात्र 10वीं कक्षा पास करने की बात कर सकता है। ITI कोपा 1 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर शामिल होते हैं। कोपा कोर्स में छात्रों को कंप्यूटर और हार्डवेयर से जुड़े बेसिक ज्ञान पढ़ाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग या प्रोग्रामिंग भाषा, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट इत्यादि शामिल होते हैं। इसके साथ ही कोपा कोर्स छात्रों को डाटा एंट्री का भी कार्य सिखाया जाता है, जिसे करने के बाद आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, कैसे बने, तो इसके ऊपर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखिएगा। ITI कोपा ट्रेड के अंदर ही आने वाला एक कोर्स है, जिसमें कंप्यूटर के पाठ्यक्रम छात्रों को पढ़ाए जाते हैं, ताकि वह छात्र 10वीं पास करने के बाद कंप्यूटर की उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कोर्स को करने के लिए एक शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है। ITI कोपा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होता है? शैक्षणिक योग्यता तो इस कोर्स को करने के लिए छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं विज्ञान और गणित विषय के साथ पास होना चाहिए। इसके साथ ही यदि हम बात करें ITI कोपा में प्रवेश के लिए उम्र सीमा के बारे में, तो कोपा कोर्स करने में प्रवेश लेने के लिए छात्र कम से कम 14 वर्ष का होना अनिवार्य है। वही अधिकतम वर्ष इसमें 40 साल होता है। दोस्तों, किसी किसी संस्थान में प्रवेश के लिए आपको प्रवेश परीक्षा भी पास करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है ITI कोपा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। दोस्तों, यदि हम बात करें ITI कोपा के सिलेबस के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं, कोर्स पूरी 1 वर्ष का होता है, जिसमें छात्रों को कंप्यूटर से जुड़े ज्ञान दिए जाते हैं, ताकि छात्र अपना करियर कंप्यूटर के क्षेत्र में बना सके। जिसके लिए ITI कोपा के पाठ्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आइए उसे जानते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है कोपा थ्योरी का, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, DBMS, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इंटरनेट कनेक्शन, वेब डिजाइनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ DOS एंड लिनक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्मार्ट अकाउंटिंग, ई-कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि चीजों को पढ़ाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, इंग्लिश लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल, प्रोबेबिलिटी, इंटरनेट एंड ब्राउजर, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, बिजनेस हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ाया जाता है। तीसरा पार्ट आता है ट्रेड प्रैक्टिकल का। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजिंग नेटवर्क्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इंटरनेट कॉन्सेप्ट, डिजाइनिंग स्टैटिक्स वेब पेजेस, यूजिंग स्प्रेडशीट इत्यादि पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसमें आपको फोटो एडिटिंग और क्रिएटिव डिजाइनिंग भी बताया जाता है। अब दोस्तों, कोर्स के बारे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि ITI कोपा की फीस कितनी होगी। तो आइए हम उसके बारे में भी जानते हैं। यदि हम बात करें ITI कोपा कोर्स करने में कितना खर्चा आता है इसके ऊपर, या फिर ITI कोपा की फीस के बारे में, तो जैसा कि हमने जाना, यह कोर्स अन्य सभी कंप्यूटर कोर्स के मुकाबले में काफी सस्ता होता है। ITI कोपा कोर्स की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस संस्थान में प्रवेश ले रहे हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट। यदि आप यह कोर्स सरकारी संस्था से करते हैं, तो इसकी फीस आपको 2000 भारतीय रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में हो सकती है। वहीं यदि आप इस कोर्स को प्राइवेट संस्थान से करते हैं या फिर किसी अन्य इंस्टीट्यूशन से करते हैं, तो इसका फीस आपके लिए 15,000 से लेकर 25,000 रुपए के बीच में हो सकता है। दोस्तों, यदि आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप किस कॉलेज से कर सकते हैं? आइए जानते हैं ITI कोपा की टॉप लिस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। पहला, कौटिल्य प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, श्री भवानी निकेतन प्राइवेट ITI जयपुर, आदर्श ITI ट्रेनिंग जोधपुर, राव प्राइवेट ITI अलवर, महाराजा अग्रसेन ITI, तिरुपति कॉलेज ऑफ टेक्निकल एंड एजुकेशन सोसाइटी जयपुर, सैनिक परिवार भवन जय, माता किताब ITI हनुमान नगर, राज CSS ITI कानपुर, ITI गोलपारा आसाम। इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, जहां से आप ITI कोपा कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कोर्स को करने के बाद यदि आप किसी जॉब प्रोफाइल में जाते हैं, तो उसमें एक सैलरी होती है,
वही सैलरी ITI कोपा करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। यदि हम बात करें इसके ऊपर कि ITI कोपा कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो जैसा कि आपने जाना 10th पास करने के बाद कंप्यूटर का बेसिक कोर्स जिसमें कंप्यूटर की पढ़ाई की जाती है, जिसे करने के बाद आप ऑपरेटर की फील्ड के कोई भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें शुरुआती समय में सैलरी आप 10 से 15 हजार तक ले सकते हैं। दोस्तों ITI कोपा कोर्स करने के बाद कई तरह के जॉब प्रोफाइल होते हैं जिसे आप अपना सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, इनबाउंड कॉल ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, इंटरनेट ऑपरेटर, ट्रेनिंग सर्विस डेस्क ऑपरेटर, DTP ऑपरेटर, ऑपरेशनल एनालिस्ट, वर्कशॉप असिस्टेंट, कंटेंट सेंटर असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस ऑपरेटिव, कंट्रोल ऑपरेटर, कंप्यूटर ट्रेनर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कई तरह के जॉब प्रोफाइल में आप जा सकते हैं। ITI कोपा कोर्स करने के बाद कुछ सरकारी संस्था में भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दोस्तों यदि आप कोपा कोर्स पूरा कर लेते हैं और आप सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां आपको कंप्यूटर से जुड़े जॉब मिल सकते हैं, जैसे कि रेलवे, GIL, HPCL, SAIL, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाइड्रो पावर प्लांट्स, NTPC, थर्मल पावर प्लांट्स इत्यादि जगहों पे आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए स्टडी पॉइंट एंड करियर के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके अन्य और दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।